अपनी मांगों को लेकर देश भर से आए हजारों की संख्या में किसान दिल्ली के रामलीला मैदान में एकजुट हुए हैं और यहां से वो संसद भवन की ओर बढ़ेंगे। किसानों की मांग है कि उन्हें फसल का उचित दाम देने और किसानों का कर्ज माफ करने के लिए सरकार कानून बनाए। किसानों की मांग है कि इसके लिए सरकार संसद का विशेष सत्र बुलाए और तुरंत कानून पास करे। इस आंदोलन में पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा समेत देश के अलग अलग राज्यों से भी दिल्ली पहुंचे हैं। किसानों के इस आंदोलन की वजह से दिल्ली के कई इलाकों में जाम लगने की आशंका है, जिसे देखते हुए दिल्ली पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर दी है। किसानों का लागत खर्च का 1.5 गुना मूल्य दूंगा। उन्होंने कहा कि किसानों का लागत खर्च का 1.5 गुना मूल्य दूंगा और किसानों का कर्ज माफ करूंगा, किसानों को सिंचाई का साधन दूंगा। लेकिन 4 साल में अभी तक किसानों का कर्ज तो मिलने की बात अलग है, हजारों हजार किसान ने आत्महत्या कर लिया। कहां पर? वह तो बनिया बिचौलिए दलाल किसानों के अनाज ले रहे हैं। इनके क्रय केंद्रों पर कहीं कोई अनाज नहीं खरीदा जा रहा है और खरीदा भी जा रहा है तो दलालों के माध्यम से खरीदा जा रहा है। पूरे देश का किसान हमारे साथ है। हमने एमएसपी बढ़ाई है, किसानों के लिए काम किया है, किसानों के लिए यूरिया का इंतज़ाम किया, पानी का इंतज़ाम किया, किसानों के लिए जो देश के खजाने में पैसा आया वो सारा पैसा ज़्यादातर किसानों पर खर्च किया है। तो इसलिए पूरे देश का किसान हमसे खुश है। सब लोग खुश नहीं होते, कुछ लोग दिल्ली आए। इस बीच कांग्रेस ने किसानों के आंदोलन का समर्थन किया। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट करते हुए लिखा, बंजर धरती से सोना उगाने का मादा रखता मैं, पर अपने हक की लड़ाई लड़ने से नहीं डरता मैं। साल भर करूं मेहनत, उगाता हूं दाना, ऐसी कमाई क्या जिसका मिलता 4 आना। मोदी जी, मैं वही किसान हूं जिससे किया आपने विश्वासघात। सिंहासन खाली करिए, अब नहीं सहेंगे आघात। और इस वक्त हमारे दोनों सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अमित सिंह और मोहित सिंह लगातार हम तक वहां से जानकारी पहुंचा रहे हैं। मोहित हमारे साथ है। मोहित, आप ये बता रहे थे कि अभी थोड़ी सी देरी हो रही है, अभी कौन कौन लोग वहां पर पहुंच चुके हैं और अभी किन किन का और इंतजार किया जा रहा है कि भाई जब वो पहुंचेंगे तब इस मार्च को स्टार्ट किया जाएगा? हिमानी, रामलीला मैदान से किसानों का काफिला निकल चुका है और यहाँ से आप देख सकते हैं भारी संख्या में किसान मौजूद हैं और सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए हैं। यहाँ से रंजीत सिंह फ्लाईओवर होते हुए आगे 12 खंबा क्रॉसिंग के बाद होते हुए ये किसान संसद मार्ग पहुंचेंगे। किसानों की जो मांगे हैं उसको लेकर आप देख सकते हैं, ये जो किसान हैं ये तमिलनाडु से आए हैं। इन किसानों से बात करते हैं। कहाँ से आए हैं? डिमांड फ्रॉम गवर्नमेंट। ये किसान हैं, ये तमिलनाडु से आए हैं। इनकी मांगे जो हैं वो ये हैं कि सरकार इनके लोन को माफ़ करे, इसके साथ साथ इनकी जो फसल है उसका इनको 1.5 गुना दाम मिले। सर, आप कहाँ से आए हैं? फ्रॉम वेयर यू केम फ्रॉम? Tamil Nadu. From where you came from? We are from Tamil Nadu. We are Tamil Nadu Kisan. What are your demands? Our demand is profitable price. This is the right of loan borrowed by the farmers. Now what is your further plan? Where you want to go? What is your further plan? We will go to the. ये आप देख सकते हैं, किसान सरकार से मांग रख रहे हैं। इनका कहना है कि इनके लोन्स को माफ किया जाए, साथ ही इनकी बिल्कुल तमिलनाडु की आप यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ये किसान जो है तमिलनाडु से आए हैं। अकेले तमिलनाडु की अगर बात की जाए तो मोहित 700 से ज्यादा किसान हैं जो कि अब तक खुदकुशी कर चुके हैं। अमित सिंह भी हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, इस वक्त आप मंडे हाउस में मौजूद हैं, अभी वहां पर क्या है? यहाँ से होकर भी गुजरेगा ये काफिला, ये मार्च?
जी बिल्कुल हिमानी, मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा रंजीत सिंह फ्लाईओवर का। आप देखिए किस तादाद में जो है यहाँ पर जो है पुलिस के जवान जो हैं वो रैली के साथ हैं। कुछ किसान जो हैं यहाँ रामलीला मैदान से निकल चुके हैं और आप देखिए इनका जो प्रोटेस्ट का जो यहाँ पर जो देख सकते हैं किस तरीके से ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अर्ध नग्न हैं ये लोग और इनके पास आप देख सकते हैं यहाँ पर तस्वीरों में देखिए कि किस कदर ये लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट मार्च कर रहे हैं। इसके पीछे और भी किसान यहाँ पर मौजूद है जहाँ पर उन किसानों के साथ साथ पुलिस की टुकड़ियाँ चल रही है, पुलिस के जवान उन किसानों के साथ साथ चल रहे हैं। तो ये जितने भी लोग हैं ये सभी तमिलनाडु से आए हुए हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। आप देखिए ये जो रास्ता है सीधे ये जा रहा है जंतर मंतर संसद मार्ग की तरफ और ये जो किसान है ये अभी इस वक्त क्रॉस कर रहे हैं रंजीत सिंह फ्लाईओवर। अमित इनसे ये पूछिए ना, क्योंकि अभी जो सरकार के नुमाइंदे हैं, अमित सरकार के नुमाइंदे तमाम लिस्ट अभी गिनवा रहे थे और वो ये कह रहे थे कि किसानों के लिए हमने बहुत कुछ किया, किसान हमारे साथ है। अगर ऐसा ही है, उनकी मांगे इतनी ही पूरी हुई है, तो फिर इन्हें वापस दोबारा से सड़कों पर उतरने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि ये पहली बार तो है नहीं। जी मैं सीधे इनसे बात करूं, ये पहली बार तो है नहीं, आप लोग दोबारा सड़क पर क्यों उतरे हैं अभी? तमिलनाडु। अच्छा, आप लोग तमिलनाडु, व्हाई यू आर प्रोटेस्टिंग? तमिलनाडु व्यवसायी संगम। तो ये सभी लोग तमिलनाडु से हैं हिमानी, और मैं आपको एक बार फिर से तस्वीरें यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। देखिए किस कदर जो है छोटी छोटी टुकड़ियों में जो है ये रैली जो किसान है वो इस वक्त मार्च कर रहे हैं और ये लोग सीधे अभी तक रंजीत सिंह फ्लाईओवर तक पहुँच गए हैं और ये तमिलनाडु के ये सभी लोग तमिलनाडु के थे। इसके पीछे जो है वो काफ़ी ज़्यादा तादाद में उसके बाद किसान जो है वहाँ से निकले हुए। एक और किसान से हम हम बात करने की कोशिश। ये बताइए आप लोग आज जो रैली निकाले हैं आखिरकार क्यों रैली निकाले? हमें किसान मजदूर छात्र ये जो कर्जा चढ़ा हुआ है सरकार ने, इस कर्जा की मुक्ति चाहते हैं। अच्छा, क्या सरकार आपके साथ नहीं है? नहीं है, हमारे साथ सरकार नहीं है। सरकार पूंजीपतियों के साथ है, किसान मजदूरों के साथ। तो मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा किस कदर जो है यहाँ पर रंजीत सिंह फ्लाईओवर पर और ज्यादा किसान यहाँ पर पहुंच रहे हैं, हाथों में इनके झंडे हैं और किस तरीके से ये प्रोटेस्ट मार्च यहाँ पर कर रहे हैं मेरे साथ। और यहाँ पर किसान यहाँ पर मौजूद है। ये बताइए आप कहाँ से आए हैं? मैं कैथल से आया हूँ। कैथल से आए हैं आप? तो मार्च आज क्यों आप लोग निकाल रहे हैं? क्यों आप संसद मार्ग तक मार्च कर रहे हैं? ठीक है, अमित लौटेंगे हम आपके पास। एक बार जरा उसकी मुक्ति होनी चाहिए, किसान का समर्थन मूल्य मिलना चाहिए। ठीक है, किसान बर्बाद हो तमाम ये मांगे हैं और पूरी तरह से स्वामीनाथन रिपोर्ट को पूरी तरह से लागू करने की मांग भी यहाँ पर किसानों की ओर से की जा रही है। ये तमाम चीजें ऐसी यहाँ पर है, लेकिन मोहित क्या कह रहे हैं, संसद की ओर ही कूच करने की ये तैयारी है या फिर, क्योंकि पहले तो ये कहा जा रहा था कि यहीं इस मार्च को खत्म कर दिया जाए, यहीं इस प्रदर्शन को खत्म कर दिया जाए, ये पूरी तैयारी की गई थी दिल्ली पुलिस की ओर से। पहले गुपचुप पूरा जो सर्कुलर है वो निकाल दिया गया था क्योंकि इजाजत नहीं दी जा रही थी, फिर देर रात तक किसान नेताओं से बात भी हुई। तो अभी क्या है पूरा, ये संसद की ओर ही कूच कर रहे हैं? हिमानी, बिल्कुल किसान मानने को तैयार नहीं थे। उनकी जो मांगे हैं उनको लेकर उन्होंने साफ कहा था कि सरकार इस पूरे मामले को लेकर विशेष स्तर बुलाए और जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी वो रुकने को तैयार नहीं थे। कल भी किसानों से बात करने की कोशिश हुई थी लेकिन कोई भी किसान मानने को तैयार नहीं था। किसान नेताओं से सरकार ने बात की, वहीं दिल्ली पुलिस ने सिक्योरिटी का भी हवाला दिया और कहा गया कि अगर आप सड़क पर इतना लंबा चलेंगे तो जाम के हालात बन सकते हैं। लेकिन फाइनल जो रिजल्ट था वो ये निकला कि इनको इजाज़त दी जाए और आज उसी का नतीजा है कि सारे किसान लगभग 200 संगठन हैं किसानों के जो संसद की तरफ मार्च कर रहे हैं। चलिए नजर बनाए रखें आप मोहित और अमित। फिलहाल शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। राजस्थान के बस्ती में एक चुनावी रैली में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने घुसपैठियों के बहाने राहुल गांधी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। घुसपैठिए पर अमित शाह का कांग्रेस पर वार, राहुल गांधी पर वार कि क्या वो आपके मौसेरे भाई लगते हैं? कांग्रेस पार्टी, राहुल बाबा एंड कंपनी पूरी राज्यसभा और लोकसभा में हाय तौबा करने लगे। अरे इनको क्यों निकाला?
कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, इनके ह्यूमन राइट का क्या? इतना आक्रांत कर दिया जैसे नानी मर गई। मैं पूछना चाहता हूं राहुल बाबा को, क्यों भाई आपके मौसेरे भाई लगते हैं? मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में हुए मतदान के बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेता बाबूलाल गौर ने नतीजे आने से पहले ही अपनी पार्टी की हार मान ली और कांग्रेस की जीत का दावा कर दिया। बाबूलाल गौर ने कांग्रेस नेता आरिफ अकील से बात करते हुए उनके कैबिनेट मंत्री बनने का भरोसा जताते हुए उन्हें इसके लिए बधाई भी दे दी। इतना ही नहीं, उन्होंने बीजेपी के टिकट बांटने के तरीके पर भी सवाल उठाया। बाबा जी से मेरी बात हुई, मिलेगा बाबा जी मदद करना, तो कह रहे यार मैं बाहर से आ रहा हूँ, मैंने 2 बार फोन आ चुका, मैं 1-2 बार गया भी उधर, दूसरे काम से गया। अरे कहते उनके बारे में तो कह रहे मैं दिल से बताता हूँ। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने यह दावा किया है कि राज्य में कांग्रेस की सरकार जरूर बनेगी। उनका विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी को जनता का आशीर्वाद मिलेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस में बड़े नेताओं ने नहीं बल्कि कार्यकर्ताओं और जनता ने मिलकर चुनाव लड़ा है और बढ़े हुए जो मतदान, ये ग्रामीण मतदान प्रतिशत का फायदा है, ये कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। चुनाव संपन्न हो गए हैं, बहुत उत्साहित है कांग्रेस हमारे साथ बातचीत करने के लिए। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी हैं। सर, चुनाव संपन्न हो गए हैं, क्या उम्मीद लग रही है आपको इस बार, क्या रिजल्ट रहेगा 11 दिसंबर? इस चुनाव के पहले लगभग 3100 किलोमीटर मैंने यात्रा की, परिक्रमा की, और उसके बाद मैं 52 में से 43 जिलों में मैंने दौरा किया। लगभग 194 असेंबली सेगमेंट मैंने वर्कर से बातचीत की। तो अब इस बात को मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि चुनाव कांग्रेस पार्टी जीत रही है, क्योंकि चुनाव बड़े नेताओं के से ज़्यादा कांग्रेस के कार्यकर्ता और जनता ने लड़ा। इसलिए जब जनता चुनाव लड़ती है, जब कांग्रेस का कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है, तो जीत सुनिश्चित हो जाती है। वोट परसेंटेज बढ़ा है इस बार, इसको किस नज़रिए से देखा? गाँव में बढ़ा है, शहर में नहीं बढ़ा है, वो कांग्रेस के पक्ष में जाएगा। सर, आपको लगता है इस बार पूरी कांग्रेस एकजुट होकर लड़ी, पूरे जो टिकट्स बटे वो काफ़ी अच्छा, सब एकजुट है कांग्रेस, और दूसरी तरफ शिवराज अकेला पड़ गया। सर, इस बार एक और चीज़ हुई चुनाव के बाद, प्रेस कॉन्फ्रेंस और सारे बयान जो है वो कांग्रेस की तरफ से आ रहे हैं। अभी बीजेपी की तरफ से किसी बड़े नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह कुछ नहीं की। आपको लगता है कि कॉन्फिडेंस आपको किस तरह का लग रहा है बीजेपी में भी? असल में शिवराज ही करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, दूसरा कोई तो करेगा नहीं। आपको क्या चांसेस लग रहे हैं? कॉन्फिडेंस कम है सामने? अब आप जांच करिए, मैं तो क्या कहूँगा इसमें। इधर बजरंगबली की जाति पर दिए गए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर घमासान जारी है। राजस्थान कांग्रेस ने उनके इस बयान का सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने वाला बताते हुए राज्य निर्वाचन आयोग से शिकायत की है और राजस्थान में उनकी चुनावी रैलियों और जनसभाओं पर रोक लगाने की मांग की है। इस तरह से योगी जी पूरे राजस्थान में घूम करके सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, अली और बली की राजनीति कर रहे हैं। और बालाजी जो बजरंगबली को पूरा देश, पूरी दुनिया भगवान के रूप में पूजती है, उसका भी उन्होंने जातीय विश्लेषण कर दिया है। ऐसे में आम जन की भावनाओं को आहत पहुंची है, ठेस पहुंची है। और जिस तरह का वातावरण वो बना रहे हैं राजस्थान के अंदर, शांति सद्भावना भयमुक्त वातावरण में चुनाव होना असंभव होता जा रहा है। हमने मांग की है कि दंडनीय ये अपराध है, इसके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए। इनके जो स्टार प्रचारक की जो सूची में शामिल है उससे बाहर किया जाना चाहिए, उनका परमिशन को रद्द किया जाए, राजस्थान पे इनकी यात्रा पे रोक लगाई जाए। वहीं अलवर में भी योगी आदित्यनाथ के बयान पर विरोध देखने को मिला, जहां सवर्ण चेतना सभा नाम के संगठन ने उनके बयान को गलत बताया और इलाके के एक हनुमान मंदिर में हवन कर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की सद्बुद्धि की कामना की। आज सवर्ण चेतना सभा ने यहाँ पर हनुमान मंदिर के सामने हवन किया है और भगवान से प्रार्थना की है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को सद्बुद्धि प्रदान करें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी संत भी हैं
और उन्हें पता होना चाहिए कि संत की और भगवान की और गुरु की कोई जाति नहीं होती। इस बीच उत्तर प्रदेश बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ के बजरंगबली की जाति पर दिए गए बयान को लेकर एक वीडियो जारी किया और आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री योगी के बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। बजरंगबली हमारी भारतीय परंपरा में एक ऐसे लोक देवता है जो स्वयं वनवासी हैं, गिरवासी हैं, दलित हैं, वंचित हैं, सबको लेकर के सभी पूरे भारतीय समुदाय को उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक सबको जोड़ने का कार्य बजरंगबली करते हैं।